everyone. So in this video I am going to give you some very important advice for your class 10 ICSE board examination of biology. So yeah, let's start this video without any further ado. First of all, जो बायो का सबसे ज्यादा important topic होता है वो होता है आपका diagrams. Diagrams are very important in bio, and for your diagrams, like the most important diagrams that are most probably coming in your upcoming board examinations, I've already made a video on that, so you can just simply go in my channel and then you can watch that video. It will be really very helpful to all of you. In bio, I guess you should, and in bio I want to suggest you all to practice your case based questions very much, because मुझे लगता है केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर आ सकते हैं आपके पेपर में. बिकॉज अगर आप हमारा 2024 का बोर्ड पेपर देखेंगे तो उसमें काफी केस बेस्ड टाइप आया था. कि जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा था कि कुछ हाइपरोपिया और मायोपिया का रिलेटेड था. हाइपरोपिया और मायोपिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आपके आईज के डिफेक्ट्स हैं और जो ब्रेन के कुछ आपके पार्ट्स होते हैं ना, वो सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं आपके, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना. ब्रेन का आपको स्ट्रक्चर जो होता है, लेबलिंग, वो अच्छे से आनी चाहिए कि ब्रेन में लेबलिंग क्या होती है. ऐसे बहुत से अदर चैप्टर्स में भी आपकी लेबलिंग्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं. तो केस बेस्ड स्टडी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखना, बिकॉज उसका बहुत आता है. विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज अफेक्टेड, और फिर उस पार्ट की कुछ फंक्शंस पूछ सकते हैं. लाइक ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. हार्ट के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए. डेफिनेशंस आपको बहुत अप टू द मार्क आनी चाहिए. डेफिनेशंस, आई एम्फसाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए. पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस रखना, अपनी अच्छी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस रखना, और थोड़ा जो मैं कह रही हूँ केस बेस्ड के लिए उसको भी प्रिपेयर करके जाना इंपॉर्टेंट है. फिर नेक्स्ट जो आपका कुछ आता है सीक्वेंस वाला, कि वो आपको कहते हैं अरेंज इन सीक्वेंस. ये सीक्वेंस टाइप की जो सीरीज होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. और इसमें काफी जनता आपकी इसमें ना, इसी में थोड़ा सा मार्क्स लूज करने का वो रखती है. तो जो आपको एक वो होता है ना, मतलब यू नो द स्टेप्स, कि मतलब कि वो होता है आपका न्यूरॉन वाला स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन्स का, ये सब मतलब इनमें जो होता है आपका, ये बहुत ज्यादा आता है. तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस रखना. इसके लिए काफी सारी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होती है, काफी सारी अलग अलग चीजों की प्रैक्टिस होती है. इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका रॉन्ग होने लग जाता है. ह्यूमन एवोल्यूशन जो होता है आपका, उसमें वो ड्रायोपिथिकस, गामापिथिकस, होमो इरेक्टस, होमो हैप्लीज, होमो सेपियंस, ऐसे आपके नाम होते हैं काफी सारे. तो इनका प्रोसीजर कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एवोल्यूशन वाला अच्छे से आपको आना चाहिए. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. और ह्यूमन एवोल्यूशन में जैसे आपका होता है ना कि ड्रायोपिथिकस जो थे उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, वैसा ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इनके एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आपको लर्न होने ही चाहिए. बाकी डायग्राम्स अपने पेंसिल से ड्रॉ करके आना. डायग्राम्स को पेन से मत ड्रॉ करना, और अच्छे से लिख के आना आंसर. मतलब जैसे कि अगर तुमसे डेफिनेशन पूछ जाए ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखो. लिखा तुमने डेफिनेशन, उसके बाद 2-3 लाइन का गैप छोड़ा, लाइन बनाई, और फिर 2-3 लाइंस के बाद अच्छे से ब्यूटीफाई करते हुए लिखना, क्योंकि आपका पेपर अट्रैक्टिव भी होना चाहिए. Okay, so yeah, that's it for today's video, and I hope this video was really helpful to you, all of you. So thank you so much, and all the very best. Okay, thank you. Bye bye.